वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं ईवी व्हीकल्स के ऊपर कि क्या ईवी व्हीकल्स हमारे इंडिया की रोडों से सारे के सारे पेट्रोल और डीजल व्हीकल को खत्म कर देंगे। क्या आने वाले समय में कोई भी डीजल और पेट्रोल व्हीकल हमें दिखाई नहीं देगा और क्या फ्यूचर बदलने की ताकत रखती है ईवी। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में और हम जानने वाले हैं कि क्या ईवी आने वाले फ्यूचर में हमारे जिंदगी पर इंपैक्ट डालेगी या नहीं। तो शुरुआत होती है 2001 से, जब इंडिया को मिलता है उसका पहला ईवी व्हीकल जो कि थी रेवा मोटर्स ने 2001 में लॉन्च की थी एक ईवी कार जो प्योरली बैटरी ऑपरेटेड थी। और ये कार 2001 में हमारे सामने आई थी। और जैसे कि मैं 90s बोर्न हूं, तो 90s बोर्न को तो शायद जरूर पता होगा कार जिसके ऊपर लिखा होता था रेवा, वो कार हमने देखी है। और उस कार को देखने के बाद हमें ऐसा फील होता था जैसे कोई मॉडर्न विदेश की कोई कार हमारे सामने आ गई और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। और एक जो दिक्कत थी उस कार में वो ये थी कि उसकी रेंज आज की गाड़ियों के मुकाबले बहुत कम थी। और लोगों ने उसे पसंद तो किया, लेकिन सिर्फ उन लोगों ने जो ईवी कार के शौकीन थे और कुछ नया करना चाहते थे। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल को पसंद करने वाले लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी रेवा को नहीं बाय किया। और इंडिया की जो मेंटालिटी रही होगी उस टाइम पर वो यही थी और आज भी कहीं ना कहीं वो यही है। अब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरी भी मेंटालिटी कुछ ऐसी ही होती है कि अगर हम एक कार को कंसीडर कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें कम से कम 5 सीटिंग कैपेसिटी हो कि 5 लोग उसके अंदर बैठ सकें, जबकि रेवा हमें प्रोवाइड करती थी ओनली 4 कैपेसिटी, यानी कि उसमें सिर्फ 4 ही लोग बैठ सकते थे। ये ईवी कार जो रेवा ने बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी, देखने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी थी, सीटिंग कैपेसिटी, वो थोड़ी कम थी। और लोगों ने हो सकता है कि इस वजह से उसको नापसंद किया हो और वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो चुकी है। अभी वो कुछ स्क्रैप यार्ड्स में हमें दिख जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि रेवा अभी कोई गाड़ी लॉन्च कर रही हो या फिर आप उस पुरानी रेवा को खरीद सकें। लेकिन आज के टाइम में और बहुत सारे ऐसे कार मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं जो ईवी व्हीकल को प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, और हम इजीली कोई भी ईवी कार ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि क्या हमें ईवी कार लेनी चाहिए। तो यस, हमें बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव तो सबसे पहले यही है कि ईवी कार हमारे लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और ऐसा हमारी गवर्नमेंट का भी मानना है और लोगों का भी यही मानना है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के बैकग्राउंड को चेक करें तो इसके पीछे का एक डार्क बैकग्राउंड है। वो ये है कि जो ईवी कार है वो चलती है बैटरी से, और बैटरी बनती है लिथियम से। और ये जो लिथियम है, आपको जान के बहुत ही हैरानी होने वाली है कि जो लिथियम है इसको जमीन से निकालने में जो तरीका यूज किया जाता है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कि इको फ्रेंडली नहीं है। उसको निकालने के लिए, यानी कि लिथियम को निकालने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी, उसमें बहुत ही ज्यादा जो रिसोर्सेस हैं वो लगते हैं और जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा वेस्ट होता है। तो इसलिए हम लिथियम के निकालने की जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें सिर्फ कार की, तो कार तो बिल्कुल जीरो इमिशन की होती हैं। और पेट्रोल और डीजल के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो वो बिल्कुल सस्टेनेबल है और कार बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है ईवी का वो ये है पिकअप। इन कार्स का जो पिकअप होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मतलब जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करेंगे आपको लगेगा कि जैसे ना कोई प्लेन एकदम से स्पीड पकड़ लेता है, बिल्कुल वैसे ही ये ईवी कार स्पीड पकड़ लेती हैं। और बिल्कुल जीरो इंजन नॉइज होती है इनकी, और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है जब हम एक ईवी के अंदर बैठते हैं। और ईवी कार का अगर सबसे बड़ा हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो वो ये है कि आप इस कार को अपने घर में ही चार्ज कर सकते हैं, और ओवरनाइट चार्ज करने के बाद आप इसको 200 और 150 तो आराम से चला सकते हैं, चाहे कोई भी ईवी कार हो। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर कम से कम 150 की रेंज तो जरूर प्रोवाइड कर रहा है, इससे कम कोई भी ईवी कार प्रोवाइड नहीं करती है। और बहुत सारे हमारे सामने ईवी कार बनाने वाले कंपनीज हमारे सामने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो ईवी कार आजकल फेमस हो रही है वो है MG कॉमेट। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसके पीछे अब नेगेटिव पॉइंट्स भी जरूर होंगे, तो नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो ये है कि ईवी कार अगर आप रखते हैं एक रिलायबिलिटी के लिए,
तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सोचना पड़े, क्योंकि ईवी कार को अगर आप 4 से 5 साल लगातार चलाते हैं तो इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और ये ईवी कार इनकी रेंज जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे कि अगर एक ईवी कार को आप लेके आते हैं घर पे तो हो सकता है कि उसकी जो रेंज है वो आपको 200 किलोमीटर मिले, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये रेंज धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और ये 200 150 में बदल जाएगा और 150 100 में बदल जाएगा। और एक दिन आएगा 5 या 6 साल बाद जब आपको ये फील होगा कि आपकी ईवी कार बहुत ही कम रेंज प्रोवाइड कर रही है, और ये वक्त ऐसा होगा जब आपको इसकी बैटरी को रिप्लेस करना होगा, और इसकी बैटरी पड़ने वाली है लगभग 5 से 6 लाख रुपए की। और ये अमाउंट इतना बड़ा होगा कि किसी के लिए भी सोचना पड़ सकता है कि वो बैटरी रिप्लेस कराए या फिर पूरी की पूरी कार ही दूसरी ले ले, क्योंकि 5 से 6 लाख आज के टाइम में भी बहुत ही बड़ी अमाउंट है, और इतने में तो एक दूसरी कार आ जाएगी पेट्रोल। लेकिन ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप एक प्राइमरी कार को ऑन करते हैं जो कि ऑलरेडी पेट्रोल या डीजल पर चलती है, तो आप एक सेकेंडरी कार के रूप में एक ईवी को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक प्राइमरी कार आप ले रहे हैं अपने घर के लिए और उसमें आप ईवी का यूज करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में काफी प्रॉब्लम्स आए, और हो सकता है कि आपको रेंज को लेके कुछ इश्यू हो। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपकी कोई और ओपिनियन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय होती है, और मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन आपके सामने रखी है। मैं ईवी को बेकार नहीं बता रहा हूं, ईवी बहुत ही अच्छी एक टेक्नोलॉजी है और आप उसको जरूर प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट की कि हमारी गवर्नमेंट का क्या मानना है ईवी कार्स को लेकर, तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल हमें ये प्रेफर करती है कि आप ईवी कार को जरूर लें, और साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। दिल्ली के अंदर तो आपको बिल्कुल ट्रांसपोर्ट फीस बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ईवी जो कार है वो बिल्कुल जीरो एमिशन प्रोड्यूस करती है, और इसी वजह से जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इतनी बड़ी सब्सिडी देती है कि आपको कोई भी आरटीओ चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे ईवी कार के ऊपर, और जो एक्स शोरूम प्राइस होगा उससे थोड़ा सा ही आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऑन रोड के लिए। ऐसे नहीं कि जैसे पेट्रोल या डीजल कार में क्या होता है कि जो एक्स शोरूम प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब ऑन रोड पर कार आती है। तो इसीलिए हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो बिल्कुल सपोर्ट कर रही है ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स को कि वो हमारी कंट्री में आए और हमारे लोगों को ईवी कार्स प्रोवाइड करे, और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे इंडिया के लोग ईवी कार्स को खरीद रहे हैं, उनको भी सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ताकि वो ईवी कार्स को इजीली ले सकें और पेट्रोल कार को थोड़ा अवॉइड कर सकें। ईवी कार्स को तो हमने जान लिया कि ईवी कार्स बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। लेकिन क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ईवी कार्स को लेके फ्यूचर में, यह भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमेशा फ्यूचर को देखते हुए चीजों को लेना चाहिए। और आने वाले टाइम में ईवी कार्स का फ्यूचर है ये तो हमें साफ पता चल रहा है, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाती है जैसे कि कोई हाइड्रोजन इंजन, टोयोटा अपने एक इंजन पर वर्क कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर वो इंजन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस हो गया तो ईवी कार्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, और वो ऐसा इंजन प्रोवाइड करेंगे जिसका रेंज होगा अराउंड 100 किलोमीटर्स, और मतलब ऐसा टोयोटा दावा करती है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि उसकी क्या रेंज होगी या नहीं होगी, लेकिन टोयोटा ये कहती है उसकी रेंज बहुत ज्यादा अच्छी होगी और वो ईवी कार्स को पूरा रिप्लेस कर सकता है। अगर ऐसा कोई इंजन आ जाता है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमें तो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रेंज चाहिए, चाहे वो ईवी दे या फिर कोई और इंजन दे। लेकिन हाँ, जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं ईवी को लेकर, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक अच्छा ही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि पेट्रोल के साथ सीएनजी आ गया था, वैसे ही आज के टाइम में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन इंजन जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकता है आगे टोयोटा ऐसा कुछ करे कि हाइड्रोजन इंजन हमारे लिए इंट्रोड्यूस कर दे और हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाए, जैसे कि हमारे पास ईवी आया था। हालांकि ईवी की शुरुआत इंडिया में तो 2001 में हुई थी, और वर्ल्ड में इसकी जो शुरुआत थी वो 18वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। सबसे पहला बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल 18वीं शताब्दी में ही बना लिया गया था, लेकिन हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और 2001 में आई रेवा भी कोई खास सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन आज की जो ईवी कार्स हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेटर है। और अगर आप
फील करना चाहते हैं तो आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं किसी भी ईवी कार की। आपको खुद फील हो जाएगा कि ईवी कार बिल्कुल भी नॉइस नहीं करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी चल ही नहीं रही है। इतनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल कार्स। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स।